कुत्ते रखने का ना गांव में एक मेन रीज़न यही होता है कि उनकी बंदर भगाने में हेल्प हो जाती है। वहाँ पे उस स्कूल को किसी नज़दीकी स्कूल के साथ मर्ज कर रहे हैं। बिरोजा कलेक्ट हुआ है जो कि ये चिल के पेड़ से निकलता है, ये देखो। और ये देखो यहाँ पे देवदार का पेड़। सबसे बड़ी बात तो ये है कि सर्दियों में स्नोफॉल होता है और बहुत ज़्यादा सर्दी से बचने के लिए ना पहाड़ों के लोग क्या करते हैं, जैसे बाघ, तेंदुआ, ये इनकी तो मतलब इनका तो सारा खानदान ही रहता है यहाँ पे। क्योंकि हमारे डॉग को एक बार उठा भी ले गया था। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत सारा प्यार दे रहे हैं, इसके लिए थैंक यू सो मच। तो जो मेरे चैनल पे न्यू जुड़ रहे हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करते जाए और शेयर करते जाए। तो चलिए आज के ब्लॉग को शुरू करते हैं। अभी ना सुबह के 10:30 हुए हैं और मैं देखो आप पीछे जंगल आई हूँ, अभी दिख ही रहा होगा, यहाँ नाले के पास खड़ी हूँ। यहाँ से ना मेरी गाय पानी वगैरह पी के जो है उस साइड जंगल की तरफ खुद चल पड़ी है और एक गाय ना पीछे रह गई है। और इसको जब फील होगा ना कि मैं अकेले रह गई हूँ, ये रोज़ ऐसा ही करती है, पीछे रह जाती है खुद से। और जब इसको फील होता है फिर कि मैं अकेले रह गई हूँ, फिर ये भाग भाग के आएगी और वहाँ पे इनके पास पहुँच जाएगी, बाकी की जो 2 गाय है, और इनको भी डरा देगी वहाँ पे। तो अभी ये इस साइड को चल पड़े हैं और मुझे अभी जाना है घर। आज हमारे साथ ब्राउनी नहीं आया हुआ है क्योंकि वो सुबह ना 7 बजे से आज बंदर भगाने में लगा हुआ है। बंदर बहुत सारे आए हुए थे तो अभी तक उसने खाना भी नहीं खाया, वो घर आया ही नहीं है। और कुत्ते रखने का ना गाँव में एक मेन रीज़न यही होता है कि उनकी बंदर भगाने में हेल्प हो जाती है। नहीं तो आज के बंदर तो ऐसे है कि उल्टा इंसानों को खाने को आ जाते हैं। और दूसरा रीज़न ये भी है कुत्तों को रखने का कि आजकल चोरियाँ बहुत हो रही है। कोई भी अनजान पर्सन आ जाते हैं गाँव में और ऐसी चोरी डकैती कर जाते हैं, तो कुत्ते ना अनजान पर्सन को छोड़ते नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है। तो चलिए अब मुझे घर भी जाना है, इनको छोड़ के रखती हूँ यहाँ गाय को ना। तो आज मुझे ना एक और जगह भी जाना है, मुझे स्कूल जाना है। स्कूल मुझे किस लिए जाना है तो वो मैं आपको आगे ब्लॉग में बताऊँगी, तो आप मेरे साथ ब्लॉग पे बने रहें। सो लेट्स स्टार्ट द ब्लॉग। वो यहाँ पे मेरी 2 गाय तो यहाँ पे पहुँच गई है ना, बट एक देखो पार कहाँ है अभी, ये वाली। अब इसको दिखेगा ना, जब इसको फील होगा कि मैं अकेले रह गई हूँ, तब ये फिर भाग भाग के वहाँ से आएगी। वो देखो गाइस आ गई वो, और इसके रख गायब हो गई है वो गाय। अब वो नीचे से देख रही है कि पता नहीं कहाँ चलेगी वो। और यहाँ देखो एक चिड़िया का पंख भी मिल गया, पता नहीं कौन सी चिड़िया का पंख होगा ये। गाय ना मैंने छोड़ दी थी और अब मैं घर चल पड़ी हूँ। और यहाँ से मैं आपको बहुत सुंदर सा व्यू दिखाती हूँ और मौसम भी दिखाती हूँ साथ में। तो यहाँ देखो, यहाँ से व्यू ना कुछ इस तरह का दिखता है और मौसम में ना आज घने घने बादल कहीं कहीं छाए हुए हैं, बीच से मौसम साफ भी है। मैं ना अब स्कूल चल पड़ी हूँ और अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं स्कूल क्यों जा रही हूँ। यहाँ ना हमारे एक प्राइमरी स्कूल है जहाँ पे मैं भी खुद पढ़ी हूँ, तो वहाँ मैं अभी जा रही हूँ। वहाँ पे ना मेरे मम्मी एज अ मीडिएबल वर्कर काम करते हैं, तो आज मम्मी अवेलेबल नहीं है, आज वो कहीं बहुत ज़रूरी काम से गए हैं, तो आज उनकी जगह पर मैं जा रही हूँ। ऐसे कभी कभी हम चले जाते हैं उनकी जगह पर जब उनके कोई हेल्थ इश्यूज़ होते हैं या फिर कोई एमरजेंसी हो जाती है कहीं पर, तब हम लोगों को जाना पड़ता है। वैसे तो मम्मी खुद ही जाता है। गाइस मैं ना स्कूल से वापस आ गई और अभी 2 बज रहे हैं और मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं इसी लिए स्कूल में, क्योंकि ठीक नहीं रहता है ऐसे स्कूल में वीडियोस देना, थोड़ी सी क्लिप ली बस स्कूल दिखाने के लिए आप लोगों के लिए। और हमारे ना यहाँ पे एचपी में ऐसा हो रहा है ना कि ज़्यादातर पेरेंट्स जो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में छोड़ रहे हैं पढ़ाने के लिए। मतलब आई थिंक एचपी में ही नहीं हो रहा है, हिमाचल में नहीं हो रहा है, ये सब कुछ हर जगह हो रहा होगा। और इस वजह से जो है सरकारी स्कूलों में स्ट्रेंथ बच्चों की बहुत घट रही है। और हमारे हिमाचल में कुछ इस तरह का हो रहा है कि जहाँ पे 5 बच्चों से कम है स्कूलों में बच्चे, तो वहाँ पे उस स्कूल को किसी नज़दीकी स्कूल के साथ मर्ज कर रहे हैं। तो हमारे स्कूल में 6-7 बच्चे हैं। अभी तो फ़िलहाल कोई नोटिफिकेशन ऐसा नहीं है, बट खतरे की घंटी तो यहाँ पे भी बजी हुई है कि कब बज जाए और कब ये बंद हो जाए, क्योंकि जो कि थोड़ा सा गलत हो रहा है, क्योंकि स्कूल को बंद करने में तो कोई देर नहीं लगेगी, बट कभी इन फ्यूचर इसको रीओपन करना पड़े तो दिक्कत हो सकती है। और ये देखो यहाँ पे कद्दू की बेल ना पहले तो ये नीचे थी और अब देखो वो कहाँ पहुँच गई है, ऊपर पेड़ में ऊपर तक चला गई है।
और अभी ना अचानक पता नहीं बारिश कहाँ से आ गई। सुबह से ऐसी अजीब तरह की गर्मी लग रही थी, धूप भी उतनी ज़्यादा थी नहीं, बट गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी ना, एक मतलब भाप सा हो रहा था। तो मेरे को तो लग ही रहा था सुबह से कि बारिश होगी और अभी बारिश आ भी रही थी। ऐसे छींटे बीटे हुए बट ज़्यादा तो नहीं आई। फ्रेंड्स, शाम हो चुकी है और मैं अभी जंगल जा रही हूँ कैंथा लेने के लिए। ये देखो मैंने गिल्टा डाला हुआ है साथ में, और यहाँ पर मैं आपको बिरोजा बताती हूँ आज लाइव। ये देखो यहाँ पे बिरोजा एक कलेक्ट हुआ है। ये कुपी बोलता है ना, यहाँ पे भी देखो इसको कुपी बोलते हैं ना, जिसमें लगाया होता है, हम बोलते हैं कुपी इसको। और इसमें बिरोजा कलेक्ट हुआ है, जो कि ये चिल के पेड़ से निकलता है। ये देखो ये चिल का पेड़ है, और यहाँ पे 2 और लगी है। और जो ये बिरोजा निकलता है ना, इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा धूप की ज़रूरत होती है। जितनी ज़्यादा धूप लगती है ना, उतना ज़्यादा बिरोजा निकलता है चिल के पेड़ से। और ये देखो यहाँ पे देवदार का पेड़, ये वाला देवदार का पेड़ है, इस तरह के होता है। जितना आप लोगों को अच्छा लगता है ना कि पहाड़ों का जीवन इतना अच्छा होता है, शांति भरा होता है, सुकूनमय होता है, बट उतना ही मुश्किल होता है पहाड़ों का जीवन। सबसे ज़्यादा तो बरसात में होता है, क्योंकि बरसात में पहाड़ अगर लैंडस्लाइड कर जाए ना एक पहाड़ भी, तो बहुत मुश्किल हो जाता है पहाड़ों में रहना। और मेरे को ना खुद सर्दियों का मौसम बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि सर्दियों में ठंड होती है। हम लोग ना पहाड़ों में जो रहते हैं, हमें ठंड में रहना ज़्यादा अच्छा लगता है। गर्मी के मौसम हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। ठंड हम सहन कर लेते हैं, पर गर्मी सहन नहीं होती है हम लोगों से। तो सर्दियों में ना कुछ काम होता है, बस मज़े होता है, और स्नोफॉल होता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि सर्दियों में स्नोफॉल होता है, तो हम उस टाइम बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। सर्दियों का मौसम सबसे अच्छा होता है पहाड़ों में। और मैं सिर्फ अपने गाँव की बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं जहाँ पर रहती हूँ ना, यहाँ पर ना ही बहुत ज़्यादा डाउन है, ना ही यहाँ पे बहुत हाई अल्टीट्यूड है। हम मीडियम अल्टीट्यूड पे रहते हैं, तो यहाँ पे ना सर्दियाँ बहुत अच्छे से कट जाती है हमारी। और जो हाइट है तो वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है, उनको तो बड़ी दिक्कत होती है। उनको तो सर्दी बिताना बहुत मुश्किल होता है। और बहुत ज़्यादा सर्दी से बचने के लिए ना पहाड़ों के लोग क्या करते हैं, ये आपको मेरे पीछे बान का पेड़ दिख रहा होगा। जो बान की लकड़ियाँ होती है ना, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, इसकी आग ना बहुत टाइम तक रहती है। तो बान के पेड़ की लकड़ियाँ ना करके रखते हैं लोग पहाड़ों में सर्दियों से बचने के लिए। वो देखो ये रहा बान का पेड़ यहाँ पे, और इसकी जो हरी पत्तियाँ है ना, ये गाय को खाने के काम भी आती है। ये देखो यहाँ पे कितने बड़े बड़े कैंथे हैं, बट ये बंद हुए हुए हैं बारिश की वजह से। बट घर में अच्छी धूप लगती है, तो वहाँ पे ये खुल जाएंगे धूप में। और मेरा किल्टा भी अब ऑलमोस्ट भरने वाला है, और ये इस तरह का इसलिए क्योंकि हम इसमें गोबर भी भरते हैं। और ये देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे काफड़ का पेड़ है, बहुत बड़ा काफड़ का पेड़ है, बट इसमें काफड़ एक भी नहीं लगते। और मेरे को ना लोगों के कमेंट्स आते हैं कि आप जंगल जाते रहते हो तो आपको जंगली जानवरों का डर नहीं रहता है। तो जंगली जानवरों का डर यहाँ पे रहता है, क्योंकि यहाँ पे जंगल बहुत घने घने होते हैं, बट दिन में कोई ज़्यादा खतरा नहीं होता है। और हम बहुत दूर तक नहीं जाते, हम बस घर के पास के जंगल तक ही जाते हैं, 10-15 मिनट के दायरे तक ही जाते हैं, उससे ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं। और जंगली जानवर तो यहाँ पे बहुत सारे हैं। पहले शायद इतने नहीं होते थे, जो हम अपने बुज़ुर्गों से बातें सुनते हैं, बट अब तो इतने ज़्यादा हो गए हैं कि क्या बताएं। और अब ज़्यादा खतरनाक भी हो गए हैं, जैसे बाघ, तेंदुआ, ये इनकी तो मतलब इनका तो सारा खानदान ही रहता है यहाँ पे। इनकी जितनी भी प्रजातियाँ हैं ये तो सारे ही मिलेंगे यहाँ पे, बट भालू, सुअर, ये सारे मिलेंगे यहाँ पे। मतलब कि जंगली जानवर का खतरा यहाँ पे रहता है, बहुत रहता है। बट रात को नहीं निकलते हम घर से बाहर, दिन को हम बहुत दूर तक नहीं जाते हैं। और इंसानों से ज़्यादा खतरा ना यहाँ पे जानवरों को रहता है। जैसे हमारे घर में डॉग है और गाय वगैरह है, तो उनको ज़्यादा खतरा रहता है जंगली जानवरों से ना। क्योंकि हमारे डॉग को एक बार उठा भी ले गया था, तेंदुआ था शायद, वो तेंदुआ था वो। तो हमारे डॉग को एक बार उठा के भी ले गया था, बट हमने उसको किसी तरह से छुड़वा लिया था, क्योंकि उस टाइम शाम ही हुई थी, बट ऐसी रात हो रही थी। उस टाइम शाम के 7 बजे उठा लिया था उसको, हमने बचा लिया उसको किसी तरह से। बट उसके बाद वो अब खुद ही डर जाता है, अब उसको खुद पता लग गया है कि ऐसा सभी होता है। अब वो शाम को टाइम से खुद ही चले जाता है अंदर। ये देखो कैंथा, ये देखो कितना अच्छा है। ऐसे होते हैं एक्चुअल में, ये पूरा का पूरा खुला हुआ है। और मेरा दिल तभी आई थिंक भर ही गया होगा अब। 2000 years later. हे एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आज जो है इस व्लॉग का दूसरा या तीसरा, पता नहीं कौन सा दिन है, तीसरा होगा शायद, क्योंकि परसों मैंने बनाया था, कल मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया। और आज
मैं अभी एडिटिंग कर रही थी, अभी जंगल आई थी ना, तो अभी एडिटिंग कर रही थी, तो मुझे पता चला कि मैंने ये पीछे वाले ब्लॉग की एंडिंग नहीं की है, तो मैं आगे वाला क्या ही स्टार्ट करूँगी। तो अभी मैं जंगल आई थी और आज मैंने धातु लगाया है। ये हमारे हिमाचल में लेडीज़ लोग लगाते हैं जो मैरिड होता है, क्योंकि ये ट्रेडिशन है एक। और मैंने लगाया है ये धूप से बचने के लिए, क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा थी ना, यहाँ पे तो ठंड है, मतलब यहाँ पे जंगल में तो छाया होती है पेड़ों की वजह से, बट उस साइड जहाँ मेरा घर है ना, वहाँ पे इतनी ज़्यादा धूप लग रही थी ना, तो धूप से बचने के लिए मैंने धातु लगा दिया था, क्योंकि धूप सीधी माथे पर सिर पर पड़ रही थी और फिर हेडेक की प्रॉब्लम हो जाती है, मुझे बहुत ज़्यादा सिर दर्द हो जाता है फिर, तो इसलिए मैंने धातु लगा दिया था बचने के लिए। तो अभी जो है मेरी गाय जंगल में है और अब 3 बज चुके हैं, बजने वाले होंगे, शायद बजे नहीं होंगे अभी, और अभी मैं इनको घर ले जाऊँगी। तो इस व्लॉग को ना मैं यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि मुझे आगे वाला व्लॉग भी बनाना है यार। तो आई होप आपको पसंद आया होगा ये व्लॉग। लाइक शेयर एंड कमेंट किया कीजिए, वीडियो को शेयर किया कीजिए सबसे ज़्यादा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलेंगे जल्दी एक नेक्स्ट व्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय।